कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी आ संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक ही सुखी है जो भगवान की चरणों में बैठ गया, भगवान की शरणागति में बैठ गया, भगवान की भक्ति में बैठ गया, शिव महापुराण के अंदर कथा श्रवण करने बैठ गया, चित्त वृत्ति लगाकर भगवान से जो जुड़ गया, इस आत्मा चित्त मन वृत्ति से समझ लो वो भगवान का हो गया। एक कथा कही थी, शंकर जी के मंदिर में जाके केवल हाथ रखकर घंटी बजाकर कहता था भोले। किसी ने पूछ लिया ये चिल्लाकर क्यों चले जाता है, मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाता? हाजिरी लगा रहा हूं, बस उतना बोल, हाजिरी दिल से, दिल से। मन से भगवान को रिझाओ। गंगा का जल, गंगा का वो जल भगवान के गले के उस विश्व की तपन से निकल कर जा रहा है। शंकर जी को समझ में आ गया कि ये जल जहरीला हो गया। जल जहरीला हो गया। भगवान बहुत, दुनिया के लोग भले कहें, कई लोग कह देते हैं भगवान में बुद्धि नहीं, कहने वाले तो कह देते हैं। एक व्यक्ति ने कह दिया भगवान में तो बिल्कुल विवेक नहीं है। क्या विवेक नहीं है बताओ? इतना सा बेर इतने बड़े पेड़ पे लगाया, इतना सा आम इतने बड़े पेड़ पे लगाया, और इतना बड़ा कद्दू काशी फल, इतनी बड़ी लौकी इतनी पतली सी डाली पर लगाई। अगर भगवान को कद्दू लगाना था तो बड़े पेड़ पे लगा देता, लौकी लगाना थी तो बड़े पेड़ पे लगा देता। अब इतनी बड़ी लौकी और लगाई इतनी पतली सी डाली पर, इतना बड़ा कद्दू लगाया इतनी पतली सी डाली पर। भगवान ने भी एक दिन नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था जिसने किया था, और ऊपर से टपक गया एक नारियल। नारियल तो नीचे आया, ये ऊपर पहुंचा। अब भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा इसको क्यों लिया है? यमराज से बोला इसको क्यों लाए? ये तो भगवान में भेद देखता था कि भगवान ने गलत किया। तो उससे पूछा अब भगवान गलत करता है कि सही, बता जल्दी से। उसने कहा भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अच्छा हुआ वहां पे लौकी नहीं लगाई, कद्दू नहीं लगाया। अगर ये कद्दू नीचे टपक जाता हवा में तो आदमी ऊपर निपट जाता। अच्छा, भगवान जो करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। भगवान में भी भेद देते लोग। अब यमुना का जल शुद्ध किया मेरे कृष्ण ने, सरयू मैया का जल अगर शुद्ध करा तो मेरे राघव ने, मेरे राम जी। गंगा के जल को अगर शुद्ध कर रहे हैं तो कौन? स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव। ये यमुना के जल में स्वयं भगवान कालिया नाग को नाथने के लिए जल के अंदर कूद गए थे। क्या कारण था? भगवान को यमुना जी के जल में जाने की क्या जरूरत थी? चाहते तो कालिया नाग को तो पूंछ पकड़कर खींच के लेकर आते और भगा देते उसको, पछाड़ देते उसको। और भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भक्ति के अंदर प्रवेश करो। यमुना क्या है? भक्ति। भक्ति के अंदर प्रवेश करूंगा, और भक्ति के अंदर जब प्रवेश करूंगा तब जाकर इस कालिया नाग को मैं नाथ कर बाहर कर दूंगा। अर्थात कथा में लोग प्रवेश नहीं कर पाते, भगवान की कथा में पहुंच नहीं पाते। बस मन में सोच लिया कि कथा में ऐसा हुआ वैसा, पर कथा में प्रवेश तो करो, एक एक तत्व को श्रवण तो करो, एक एक बात तक पहुंचो तो तब चित्तवृत्ति में मालूम पड़ेगा कि कथा तत्व है क्या, कथा रस तत्व है। और कौन बता सकता है कि कथा में रस क्या होता है? जिसने गुड़ खाया होगा, जिसने गुलाब जामुन खाई होगी, वही तो बताएगा कि गुलाब जामुन और गुड़ में कितना स्वाद है। और कहीं कहीं का व्यक्ति ऐसा रे कि किसी की आवाज नहीं हो, वाणी नहीं हो, कोई गूंगा हो, और उसको गुड़ खिला दो और उसको गुलाब जामुन ने रसगुल्ला खिलाकर उससे पूछो साहब कैसा है, तो इशारा करके बोल तो देगा।
हे कैसा, तो तुमने खाया कि नहीं खाया? 4 निपटा दिया। हे कैसा बता पाएगा? नहीं। कौन बताएगा? जिसकी वाणी होगी, जिसने खाया होगा। या तुम गुलाब जामुन खाओ और तुम्हारे पड़ोसी से पूछो खाती खाती कैसी है, और गुलाब जामुन तुम खाओ और पड़ोसी से पूछो कि कैसी है, बनी कैसी है बताओ तुम। तो पड़ोसी कहेगा एक तो मुंडा में दी थी, सब खाती जा रही और के कैसी बनी। अरे एक आध खिलाओ तो हम बताएं कि कैसी। अब वो प्लेट में रखी है, तुम पूरी निपटाते जा रहे हो, पड़ोसी से कह रहे कैसी बनी है, अच्छी तो बनी है ना। अब पड़ोसी मन में सोच रहा पूरी तो खागा और हमसे कह रखे। तो ये शिव पुराण भी ऐसी है, जिसने खाया, जिसने पाया, जिसने इस अमृत को पिया, वही बता सकता है कि शिव महापुराण का रस तत्व है क्या। जो खाया ही नहीं है उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें है क्या, क्या है इसमें। कई लोग कह देते हैं, अपनी सास से कहते हैं, बहुओं से कहते हैं, क्या है पागल जैसे काम करती थी। कई बार पति भी कह देते हैं, रात हुई नहीं मोबाइल लेके बैठ गई, नहीं कथा सुनती रही। जब देखो जब वो सियोर वाला महाराज की कथा सुनती रहे, क्या सुनती रहे दिन भर। अब इनके कौन बताए कि गुलाब जामुन का स्वाद क्या है, या तो खाए तो मालूम पड़ जाए। और जिसने पड़ोसी भी जब पति रात्रि के सोए तो थोड़ी बहुत कथा वो भी सुन ले, जब कथा सुन ले तो उसके भी लग जाए फिर कि गुलाब जामुन में स्वाद तो है। तो उसके भी मन में आया कि अब ला जरा प्लेट तो सरका जरा मेरे को दे। और उन्हें भी फिर हाथ का मोबाइल इनके दे दिया, ले तुम भी सुनो भेरू, सुनो तो ठीक है मोबाइल लिया और इसने मोबाइल हाथ में लिया। और जो ये सुनने पड़ा तो अब जगदम्बा तो सो गई। थोड़ी सी और सुन लो। अब पत्नी कह रही सो जाओ, 11:30 बज रही, गुलाब जामुन खा गया, स्वाद। अब इसके स्वाद लगा तो ऐसा स्वाद लगा, नहीं तो डब्बा ही ले गया घर दुकान। अब दुकान पे डब्बा ले गया तो वहां डब्बा लगा दिया उसने, सब सुनो जिससे बन सके। तो सब लोग कह भी रहे क्यों पागल मागल हो गया क्या, ये क्या करे बताओ। यहाँ हमारे यहाँ वो सीहोर में खजांची लेन में जावे सो तो वहां पर एक ज्ञान चाट वाले की दुकान, वो रोज शाम के वहां लगा दे कथा। तो चाट खाए कि ये खाए, तो के गुलाब जामुन स्वाद निपटाओ। ये वो स्वाद। अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो शंभो शंभो गाता है। ये शंकर का एक अड़भंग नशा, एक अड़भंग नशा। ये 5 जजमान यहाँ इस शिव महापुराण के विराजमान हैं। 5 जजमान बैठे हैं महाराज, बड़ौदा से आए हुए स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी राठी जी का परिवार, स्वर्गीय सोहनलाल जी सोनी जी अहमदाबाद वालों का परिवार, स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी जी सूरत वालों का परिवार, स्वर्गीय सत्यनारायण जी तोसनीवाल जी मुंबई वालों का परिवार, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी बियानी जी सूरत वालों के। जो ये बच्चे बैठे हुए हैं विराजमान हैं, तो इन सब की कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं बिजनेस, कहीं ना कहीं दुकान, कहीं ना कहीं कोई व्यापार व्यवसाय कहीं ना कहीं तो चल रहा है। पर उसके बाद भी अपनी चित्तवृत्ति को लगा देना भगवान शंकर में, विराजमान हो जाना शिव भक्ति में, तो कहीं शंकर की ही शिव का अनुमोदन जो पाया वो बता। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना आस्था चैनल पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आपने अगर गुलाब जामुन को खाया है, चखा है, शिव महापुराण को अगर आपने चखा है, तो ये मेरा विश्वास कहता है, आज सोमवार की शंकर की कथा कहती है, ये मेरा विश्वास कहता है कि इस गुलाब जामुन को आपने दूसरे को जरूर खिलाया होगा, ये शंकर की कथा को दूसरे को जरूर दिया होगा। कि तुम भी सुनो, 5 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, आधा घंटा सुनो, भले सुनो, पर इसको अपने जीवन में उतारो, श्रवण जरूर करना। और कईयों को तुमने कहा होगा कि गुलाब जामुन खा के देखो 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 तो सही, कितनी जोरदार बनी है, देखो तो सही कि शिव पुराण का रस तत्व क्या है। सारे पूरे धार्मिक जितने भी चैनल टीवी पर आते हैं, सबको गुलाब जामुन का नशा हो गया। सारे धार्मिक चैनल पर शिव महापुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, सब जगह शंकर की कथा में ऐसा क्या है। कई लोग मैसेज करते हैं आखिर है क्या इसमें, हमने कहा खा के देखो, ये वो नहीं,
इसको थोड़ा सा ग्रहण तो करो, भीतर में उतारो तो सही। भगवान ने ये दो दो कटोरे दिए हैं इस खीर को पीने के लिए। ऐसे जोरदार कटोरा खोल खोल कर खीर पियो तो सही। ऐसो जोरदार मन में हलचल उत्पन्न होगी कि रिया नहीं जाएगा। पहले खूब फेसबुक चलाते थे तो ये देख वो देख, यूट्यूब चलाते थे तो ये देख वो देख। आज के जमाने में कहीं नहीं चले, जब जब यूट्यूब चले, जब जब फेसबुक चले, जब जब गूगल खुले, एक ही बात दिखे, शिव पुराण निकाल लो, शिवर वाला महाराज बात चलिया होगा, तुरंत एक ही बात निकले, बस वो शिव पुराण निकाल, शंकर की कथा सुनो। क्योंकि जिसने गुलाब जामुन खा लिया ना, बस बहुत जोरदार है। थोड़ी गरम तो रहे, थोड़ी गरम तो रहे, खाने वालों को थोड़ी जीवन में थोड़ी गरम तो रहे, पर खाए जिसने उनके आनंद गणा है। और जिसने खाया उसने गाया, जिसने खाया उसने गाया। शंकर का भजन वही गा सकता है, शिव का स्मरण वही कर सकता है। शंकर की कथा में डूबने वाला ही शंकर की कथा का स्मरण करा सकता है, कोई दूसरा नहीं। शिव भक्ति। और भाई कर्म का लेख है वो तो देखो, मनुष्य को भोगना है, मनुष्य देह मिली है कर्मों का भोग भोगने के लिए मिली है। माता जानकी जी ने पिंजरे में एक तोती को वो भी गर्भस्थ उसको बंद कर दिया था सोने के पिंजरे में। तोती मर गई। तोते ने कह दिया जानकी, ए माता सीता, आप इतनी ज्ञानी जनक जी की पुत्री होकर आपने ऐसा काम कर दिया। मेरी पत्नी से आपने गर्भ अवस्था में वियोग कराया है। वो तोते की जो पत्नी थी तोती, वो गर्भस्थ है। पद्म पुराण में लिखा, मेरी गर्भस्थ पत्नी को आपने मुझसे वियोग करवाया है। मैं भी तोता उसका पति आपको श्राप देता हूं, आप भी गर्भ अवस्था में अपने पति से वियोग करोगे। देखिए रामचरितमानस, जानकी जी गर्भ से थी, वाल्मीकि बाबा के आश्रम में पहुंची थी। अब किसी ने कहा सीता जी को जो जाना पड़ा, एक धोबी की वार्ता सुनकर, एक धोबी की बात सुनकर सीता जी का परित्याग कर दिया। ना इसमें राम जी दोषी हैं जिन्होंने सीता को गुरु के आश्रम में भेजा, ना इसमें धोबी दोषी है कि उसने कहा और भेजा। इसमें अगर कहीं दोषी हैं तो माता जानकी जी दोषी हैं। उन्होंने कैद में रखा था, और कैद में रखा तो तोते ने कहा कि तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। वही तोता जो जानकी जी बाल्य अवस्था में जिस तोती को रखी थी, वही तोता मरने के बाद उसी अवधपुरी में जहां सीता जी ब्याह कर गई, उसी अयोध्या का धोबी बनकर पैदा हुआ। और उसी धोबी ने, जो तोता था वही धोबी बना, और उसी धोबी ने इसको परित्याग करवा दिया कि जाओ सीता जी का त्याग। कलकत्ता में कहा था कोई दूसरा नहीं है, हमारे कर्म का दंड में भोगना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले। कोई उंगली उठा रहा है, समझ लेना पुराने जमाने का। कोई ताने दे रहा है, समझ लेना पुराने जमाने का। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग गया, समझ लेना पुराने समय का है। तुम्हारे तो संस्कार बेकार थे नहीं। माता पिता इतने अच्छे संस्कारित होकर भी अगर औलाद बिना संस्कार के उत्पन्न हो जाए, संस्कार विहीन उत्पन्न हो जाए, और वो सम्मान ना करे, आदर ना करे, सत्कार ना करे, समझ लेना पुराने जमाने का। गाय को रोटी नहीं दी थी, डंडा मारकर भगा रहा था, वही बहू बन के आ गई, दिन रात डंडे कुदा रही है, दिन रात। अरे यहां तक शास्त्र कहता है साहब, आप कभी शास्त्र को उठाकर, यहां तक शास्त्र कहता है कि मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है वो कभी क्रोध में नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में अगर घंटी का नाद कर रहे हो, घंटी को बजा रहे हो तो क्रोध में नहीं, चिढ़कर नहीं। दुनिया के लोगों को ये नहीं कि मैं बहुत तेज बजाऊंगा, नहीं नहीं, दुनिया के, यहां तक घर में भी जो घंटी बजाई जाती है उसका नाद परमात्मा को रिझाने का होना चाहिए, क्रोध नहीं। पड़ोसी को जगाने के लिए नहीं, दूसरों को जगाने के लिए नहीं, चिड़चिड़ कर नहीं, क्रोध कर नहीं, किसी से छुड़ा कर नहीं, कोई रस्सी नहीं छोड़ रहा तो उसे छुड़ा कर नहीं, नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर घंटी का नाद आपने करा है, भले धीरे से करा, प्रेम से करा, तो भगवान उसको श्रवण कर कर फल प्रदान करता है। और तुम तो सोचो कि मैं ही सबसे बड़ी भगत ने लिया पल्लू, दे बजा। भगवान भी सोचे कहां से आ गई, भगवान जाने कहां से पहुंची, कहां आई।
प्रेम से रिझाने। एक आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, थोड़ा सा कहावत क्या कह सकते हैं, बोल भाषा में लोग कहते हैं हमारी तो दिमाग की घंटी बज गई। बोल भाषा में लोग कहते हैं कि नहीं, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? मतलब किसी ने अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, कोई संबोधन ऐसा कर दिया जिससे आपकी चित्तवृत्ति में बात बैठ गई, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको श्रेष्ठ नहीं लग रहा। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंतर्गत की गरुण घंटी का अगर नाद भी किया जाए तो भगवान को रिझाने के लिए किया जाए। ये नहीं कि तुम जम जम के बजाए जा रहे, बजाए जा रहे, बजाए जा रहे हो बजा। भगवान भी मन में सोच रहे हो 7 बजने वाली है। एक ये साउंड वाले भैया मान लो ये आए और ये भवानी वाले साउंड वाले ये इतना तेज स्पीकर चालू कर दें, इतना तेज कर दें तो तुम लोग हाथ दबाओगे नहीं दबाओगे? कानों पर हाथ रखोगे? और वही अगर प्रेमवश आनंदवश अगर चलाएंगे तो आप लोगों को हाथ रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, मतलब आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अगर मंदिर में जाकर घंटी का नाद अगर आप कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो, धीरे से कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, तो भगवान उसको स्वीकार करता है। और जिसने अहम में, अहंकार में, क्रोध में चिड़चिड़ होकर रस्सी छुड़ाकर किसी का हाथ हटाकर तुम बजाना और देव बजा देव बजा, भगवान भी सोचे कहां से आ गई, भगवान काहे पहुंचे, क्यों? किस लिए, क्यों? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुदेव सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। आज के जमाने में आदमी मरता है तो वेंटिलेटर पटक देता है, अकेला पड़ा रहता है, अकेला। इसके लिए आप कुछ कहेंगे? हमने कहा दुनिया के लोग मंदिर में भगवान को अकेला कर दिए हैं। आरती करने वाला अकेला पंडित खड़ा रहता है, एक बटन दबाते हैं, मशीन चालू हो जाती है, मशीन बजती रहती है, अकेले पंडित जी आरती करते रहते हैं। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं सारे तीर्थों में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पड़ोस में कोई मंदिर हो, देवालय हो, कम से कम जब आरती हो 5-7 मिनट खड़े रहकर भगवान का अनुमोदन तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। भगवान की आरती को भी लोगों ने मशीन पर कर दिया, इसलिए भगवान ने भी तुम्हें आखिरी समय पर मशीन पर कर दिया। अंतिम समय पर भगवान भी तुम्हारे लिए मशीन लगा दिया। आरती के समय आप भी मशीन लगा देते, भगवान ने कहा तेरे लिए भी मशीन नहीं। 2 क्षण भगवान का भजन करो, आदि भले 1 घंटा 2 घंटा आप आरती नहीं करना मत करो, पर थोड़ी सी करो, पर भगवान को रिझाने के लिए करो, भगवान को मनाने के लिए करो, जो मन में आए उसके अनुकूल करो। भगवान मंत्र से, साधना से जितना नहीं रिझता उतना आपके हृदय से रिझ जाता। निर्मल मन सो मोहि मन। अब गंगा मैया विष के तप बल से गंगा का जल विषैला होने लगा। क्या करा जाए, क्या किया जाए? मन में सोचा आखिर कारण क्या है, ये क्या करा जाए? पंचामृत महापुराण की कथा चल रही, दही का वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनना। ये पूरी कथा दही की चल रही है। खांसी, दासी और आलसी, ये वहीं से चालू हुई है और दही तक ही पहुंच रही है। बहुत बहुत ध्यान देना महाराज, दही तक। अब गंगा का जल विषैला, गंगा बिलख पड़ी, रोने लगी, आंखों से अश्रु बह रहे गंगा जी। किससे कहूं मैं अपना दर्द, किससे कहूं मैं अपना दुख, किससे जाकर कहूं कि मैं तकलीफ हूं। कथा के पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। आपने अगर नहीं सुना हो तो ध्यान से सुनना। किसी के सामने जाकर मत रोना, गंगा से भी सीख लो। किसी के सामने दुख अगर आया है तो परमात्मा के पास जाकर रोना, उससे कहना। भगवान शिव की कथा करी। शंकर ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कह रहे हैं, शंकर का अनुमोदन कर रहा है।
गंगा मैया, कंठ पर जो विष है, उस विष की तपन का भाग जो जल में जा रहा था, गंगा मैया शिव जी से निवेदन करने लगी। पर शंकर भगवान तो अपनी मस्ती में नेत्र बंद कर भगवान की अलमस्त मस्ती में डूबे, उन्हें कोई मतलब नहीं। शिव अपनी मस्ती में डूबे हुए, शंकर अपनी मस्ती में आराम से अपने आनंद में डूबकर भगवान शिव साधना में लगे हुए। फिर वही वाली बात था कि आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर की कथा कहती यही है, रिटर्न पर शिव की कथा यही कह रही है कि आप अपनी मस्ती में लगे, बस कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो एक बात कहेंगे आप लोगों से, अगर आप स्वीकार करें, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या तो शंकर की बात करो, नहीं तो शंकर से ही बात करो। ये दो चीज में से एक चीज पकड़ के रख लो। क्या करना है तुमको? या तो शंकर की बात करो, कोई से मिलो ना तो थोड़ी बहुत शंकर की बात करो, या फिर नहीं करो तो शंकर से ही बात करो। फिर हमें तुमसे बात करना ही नहीं। जितना संसार का मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनाने में लगा रहता है, भाई जगदम्बा रूठ गई ने फिर मनाओ, ने बेरू रूठ जाए ने उसके मनाओ, ने भाई रूठ गया उसके मनाओ, ने परिवार वाला रूठ गया उसके मनाओ, तो जितना लोग ये मनाने में लगा रहता है, नहीं इतना तो महादेव के मना लेनी, तो महादेव तो इतना प्रसन्न होकर राजी हो जाए, इतना जोरदार कि उसको तुम इतना जोरदार 12,000 का हैंडसेट दिला रहा है। मैं तो कह ही नहीं दिया कि मुझे दिला। शंकर जी तो कह रहा बस इतना कि मेरे पास में आ, हैंडसेट लाने की जरूरत नहीं, हैंड ही लिया बहुत है। तो ये दो हस्तक एक मस्तक शिव के चरणों में छोड़ दो, बहुत। शिव को चाहिए क्या तुमसे? कभी शंकर भगवान आकर कभी नहीं किया किसी के आगे कि देखो भैया तुम हमारी पृथ्वी पे रह रहे हो तो तुमको किराया देना पड़ेगा। एक आध बार भोलेनाथ जी आके बोला तुमसे? यहां तो थोड़ी देर हॉस्पिटल में पटको ऑक्सीजन लगाए तो उसका भी किराया मांग ले डॉक्टर। बोले कि नहीं बोले? इतनी देर मशीन चली है, वो इतने सालों से पूरी जिंदगी में उसने इतनी ऑक्सीजन तुमको दी, सारा हिसाब लगा के बताओ जरा कितने की हो गई। तो उतना तो कम से कम तुम पुण्य दान संकीर्तन भजन कर लो, जितने की मशीन लगती है तो ऊपर भी तो खर्च होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही, बोलो तो ओ जी बोलो तो, तुम जितना लोग टीवी के सामने बैठे हो बोलो जरा कि जरा सी आईसीयू में ले जाकर बैठता, ऑक्सीजन लगा दी। क्या लगी? ऑक्सीजन लगी है। ओहो, फिर बिल बना 48,000। क्या करा है ऐसा? ये डोकरी के साथ है, नहीं डोकरा बुढ़ा आदमी के तुम 48,000 का ऑक्सीजन लगा के रखी। अच्छा, मशीन पे रखा, अच्छा ये उसका बिल है। और एक आध दिन भगवान आके खड़ा हो जाए कि पैदा हुआ उस दिन से ऑक्सीजन ले लिया, जरा बिल तो दे दे, चल भर जल्दी से। भगवान नहीं मांगेगा, फिर भी भगवान भगवान है, वो नहीं मांगेगा। पर आपसे निवेदन इतना है, जब 48,000 का बिल मां बन सकता है तो उसने अगर बिल बना दिया तो पूरी जिंदगी कमा कमा के भी देते जाओगे ना तो बिल नहीं बनेगा। पैदा हुए उस दिन से ऑक्सीजन ले रहे हो, उस परमात्मा की दी हुई, उस परमात्मा की दी हुई ले रहे हो, और उसने कोई बिल नहीं भेजा और वो आज तक ले रहे हो। इसलिए निवेदन है उसका थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा कीर्तन, थोड़ा सा उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहता है केवल मेरा भजन करो, केवल मेरा स्मरण। गंगा ने देखा शिव जी तो मस्ती में अपने बेटे तक साधना कर। अच्छा, बहुत सुंदर सीख है शंकर जी की कथा में। ये दही का जो स्नान होता है, इस कथा से आज सीख कर जाना। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं बहुत अच्छे से सीख लेना कि कंठ पर जिसके विष भरा है उससे पूछना क्या नींद आ सकती है?
जिसको मालूम पड़ जाए कि तू कल मरने वाला है, ठीक 11 बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तो उससे पूछना एक रात्रि पहले नींद आएगी? तो चाय और बना ला, कल 11 बजे अच्छे से व्यवहार कर लो, हम तो जा रहे हैं। खूब प्रेम से, खूब आनंद से, रात के नींद नहीं आई, सबके आई, अरे ई के नहीं आई क्योंकि 11 बजे जा, 11:15 बज गई। मम्मी कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। सोच सोच के रात भर ये भगवान ले जा रही है, उसकी चक्कर नहीं है, ये तो रात के चक्कर में पड़ी रही, इसलिए चक्कर है, नींद नहीं है। बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर का लेवल ऊंचा नीचा हो गया। 11:30 बज गई, बहू ने पानी का छींटा दिया, घड़ी तो देख लो 11:30, मतलब मरी नहीं, फिर चक्का, फिर बढ़िया। हर व्यक्ति के माथे पर तलवार लटकी हुई है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, मरना सबको है, पर भगवान ने बताया नहीं कितनी तारीख को मरेगा। भगवान ने तो इतना कहा कि तारीख का इंतजार मत करना, समय, घड़ी, पल का इंतजार मत करना, किसी मुहूर्त का इंतजार मत करना, तू तो बस भगवान की भक्ति में लगे रहे। शिव उपासना। जन्म हुए तो चूड़ा पहनने का मुहूर्त देखा, छठी पूजन का मुहूर्त देखा, ब्याह हुआ तो मुहूर्त देखा, मकान बनाया तो मुहूर्त देखा, बस आखिरी का मुहूर्त कोई नहीं देखता कि लाभ घड़ी में ले जाएं इसके कि चल में। तो दूसरा बोलेगा चलना तो है ही, चल में ले जाके क्या करोगे? अंतिम समय का कोई मुहूर्त नहीं। और अगर कोई मर भी रहा है ना तो कोई कह दे अभी मत मरना, रुको 7 मिनट रहेगा, 7 मिनट तक सांस लो, सांस लो, डॉक्टर से कह दो 7 मिनट और जिंदा रखना इसको, 7 मिनट के बाद अच्छा मुहूर्त आएगा तब मरना इसको। हो सकता है हाँ, जन्म के समय पे तुम डॉक्टर से कह सकते हो अभी मुहूर्त जब अच्छा है नहीं तभी ऑपरेशन करना, ऑपरेशन से तो बच्चा होना, तो एक काम करना तुम मुहूर्त आएगा इतनी वजह से इतनी बजे तक मुहूर्त अच्छा है तब। पर मरने का कोई मुहूर्त है, मरने की कोई घड़ी है, मरने का कोई पल है, मरने का कोई क्षण है? बिल्कुल नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण जाना। इसलिए निवेदन है, कोई भरोसा। शंकर के कंठ पर विष है तो भी मस्ती में नेत्र बंद कर आराम से अलमस्त हो। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको टेंशन नहीं? कौन है ऐसा जिसको चिंता नहीं, टेंशन नहीं? दुनिया में सबको चिंता, सबको टेंशन। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, ऐसा कौन है जिसको नहीं हो महाराज? पर शिव उपासना का जो सुख है, शंकर की भक्ति का जो सुख है, शंकर के अनुमोदन का जो सुख है, वो कहता है भले कंठ पर विष हो पर भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, स्मरण नहीं छोड़ना। नाम ना छोड़े, स्मरण ना। चलिए, मां गंगा गई भगवान विष्णु जी के पास में, प्रभु कुछ कृपा करिए। भगवान नारायण ने पूछा गंगा तुम यहां कैसे आना हुआ तुमको, क्यों आई हो? गंगा जी कहती हैं प्रभु बात इतनी सी है कि भगवान के कंठ पर जो विष रखा हुआ है उस विष का तपन का भाग मेरे जल में मिल रहा है, मेरे जल में जो जीव रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे उस विष के कारण। क्या करा जाए? भगवान नारायण से कहा आप कुछ कर दीजिए जिससे वो विष का जो ताप है वो गंगा के जल में ना है। कल कथा में कहा था दूध क्यों चढ़ाया जाता है, आज कथा चल रही है दही क्यों चढ़ाया जाता है। दूध दही का स्मरण, दूध दही का अभिषेक भगवान शंकर को क्यों समर्पित किया जाता है, किस लिए, क्यों? महाराज आप कुछ कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं
ब्रह्मदेव को बुलाता हूँ। ब्रह्मा जी को भगवान ने बुलाया। भगवान विष्णु ने तुरंत देवऋषि नारद से कहा जाओ जरा ब्रह्मा जी को बुला के लाओ। ब्रह्मा जी के पास में नारद जी दौड़ कर गए। तुरंत ब्रह्मदेव से कहा पिताजी आपको भगवान नारायण बुला रहे हैं, चलिए आप चलिए। पिता नारायण ने बुलाया यार। भगवान ब्रह्मदेव, प्रभु आपने मुझे बुलाया? हाँ ना ब्रह्मदेव, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ क्या है? तब गंगा मैया ने ब्रह्मा जी के चरणारविंद को स्मरण किया कि आप मेरे पिता हो, आपके कमंडल से मैं निकली हूं, आपकी मैं पुत्री हूं। निवेदन केवल इतना करना चाहती हूं कि भगवान के कंठ पर जो विष रखा हुआ है उस विष की तपन मेरे जल में मिल रही है, जिससे ना जाने कितने जीव प्राणों को त्याग देंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई जीव शांत हो, समाप्त हो, मरे। यह है मेरा हिंदू धर्म। यह मेरा हिंदू धर्म है कि किसी को दर्द ना दिया जाए, किसी को चुभे ना, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी का वध ना किया जाए। अहिंसा परमो धर्म। अरे 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय पतंगे जल जाते हैं, गैस में, चूल्हे में, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पानी में स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव जो हमको दिखते नहीं वो मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, चप्पल पहनकर हम कहीं जाते हैं, पाँव पैदल पैदल कहीं कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बंधी होती है, हर व्यक्ति के माथे पर पाप की गठरिया भरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर पाप की गठरिया, चाहे आप हो चाहे हम हो। और शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 3 घंटा जो शंकर की कथा में जाकर बैठ जाता है, चाहे टीवी के सामने आप कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर श्रवण कर रहे हो, चाहे अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितनी देर जीव कथा सत्संग में जाकर बैठता है उतनी देर पाप की गठरिया बाहर चली जाती है। द्वार के बाहर, अपने द्वार के बाहर, जिस जगह पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल के सामने सुनो, आप जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके द्वार के बाहर जैसे चप्पल रह जाती है, इसी तरह हमारा पाप रह जाता है। हमारा पाप भी बाहर। बीच बीच में कथाकार कहते हैं, पहले कहते थे ना कि कथा में से उठकर नहीं जाना चाहिए, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था, क्यों नहीं जाए, हमारे घर में मेहमान आया तो हम चप्पल पहन के क्यों ना जाए। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि इतने सारे का पाप इंतजार करे बाहर। अब इसके पहचान वाला तो आया नहीं, तो इन्हें सोचा कोई भी तो निकल के जाए, जो निकल के गया उसी के माथे पे सबका पाप चढ़ गया और चले गया। तो क्या पाप जब कथा पूरी हो जाएगी तभी तो रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कथा पूर्ण होती है, आरती होती है, आरती के बाद जब कपूर लगाया जाता है, तब वो कपूर का जो गंध होती है उसमें पाप कितनों का भी बाहर खड़ा हो वो सब समाप्त हो जाता है, सारा समाप्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, देसी कपूर, ये आजकल का कपूर तो वो भी नकली आ गया, उसे 25 बार तो माचिस से जलाओ, जले ही नहीं। जलेगी, इनको कितना ही जलाओ नहीं देगा। पर शास्त्र कहता है देश असली कपूर, ओरिजिनल। प्रयास करा करो कि हफ्ते भर में एक बार घर में जब भगवान की आरती पूजन करो तो उसमें कम से कम, रोज नहीं जला सकते तो हफ्ते में कम से कम एक बार कपूर की धुनी पूरे घर में अवश्य देना चाहिए, जिससे हमारे घर का पाप जलकर भस्म हो जाए। कोई विचार गलत आ रहे हो, कोई मन में सोच गलत आ रही हो, कोई दृष्टि गलत हो रही हो, तो वो सुधर जाए, वो सवर जाए, पाप जलकर समाप्त। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। गंगा रो रही है, गंगा के नेत्रों से जल निकल रहा है। भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी कुछ करिए, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, मैं किसी को नष्ट होते हुए नहीं देख सकती।
एक बार ये कथा कहीं कह रहे थे सुमानी जी हम, तो किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा, आप किसी को मरते नष्ट होते नहीं देख सकती, तो उत्तरांचल में जब त्रासदी आती है उछल उछल कर बहती है गंगा, ना जाने कितनों को नष्ट कर दे, वो क्या है? तो वो गंगा नहीं कर रही है, वो गंगा नहीं कर रही। जैसे गंगा का जल तो बह रहा है, उसमें आप जाकर देखना उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां बीच बीच में आके मिल जाती है। वो नदियां जब प्रेशर देती है तो गंगा उछलती है। गंगा किसी को नष्ट नहीं करती, गंगा तो भरण और पोषण करती है, भरण पोषण। तो कहा ये फिर ये सहाय नदी नहीं, ये तुम कहते हो गंगा नष्ट नहीं करती, ये तुम्हारा पाप कर्म रूपी जो नदी जाकर इकट्ठी होती है ना, व्यक्ति का जो पाप, तीर्थ में रहने के बाद भी लोग छल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, जो तीर्थ में जाने के बाद भी अगर गलत कर्म करोगे तो पाप की नदी तो बहेगी। वो पाप की नदी जाएगी कहां? वही गंगा के जल के अंदर। जब पाप गंगा के भीतर जाता है तो गंगा उछल पड़ती है तुम्हारे पाप कृत्य को देख उछल पड़ती। हम बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं, कभी तीर्थ में जाना, कभी धर्म की जगह पर जाना, कभी सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, आश्रम। आप होटल में नहीं रुके हो, आप आश्रम में कहीं अच्छी जगह पर जाना तो प्रयास करना कि वहां गंदगी ना फैले, वहां हमारा पाप कर्म ना सम्मुख है। कहीं अगर गंदगी है तो उसको उठाकर फेंक दिया जाए, कहीं कुछ गलत पड़ा है उसको उठाकर फेंक दिया जाए, उसको उठाकर कहीं ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ा सा नियम हमको बनाना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग। थोड़ा सा समय। कई लोगों के मन में, जब लोग कहीं कहीं तीर्थ में जाते हैं, आश्रम में रुकते हैं ना, तो कईयों के मन में भाव आ जाता है, हम काय को झाड़ू लगाएं, कचरा तो उसने करा, हम काय को करें? अरे तो कर भी दिया, उसका कचरा उठाकर तुमने फेंक दिया, उसके खाते में तो लिखा गया कि तूने दूसरे का कचरा उठाकर फेंका है, तो भगवान ये भी तो कर सकते हैं कि दूसरे के भाग्य का तुझे दे सकता है। तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो दूसरे का तो देगा, इतना तो कर सकता है परमात्मा। हम दूसरे का कचरा क्यों फेंके? हम क्यों करें? अरे कर दिया, कोई बात नहीं। जेठानी दूसरे मकान में रहती है, देवरानी इस मकान में रहती है, उसको भोजन नहीं बनाना, खबर कर दिया जी, ए दुल्हन देवरानी से, सुन तो मेरा टिफिन भेज देना। और अंदर से देवरानी कूड़े झाड़ी रोटी बनाते बनाते, बताओ, हम ही बना बना के भेजे, हमारे यहाँ तो कभी नहीं भेजा, हम ही बना बना के भेजे। भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु तूने मेरे हाथ में आज किसी का पेट भरने का यश लिख दिया है, ये तेरी कृपा है, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा है। किसी का पेट भरने का यश मेरे हाथ में लिख दिया, ये तेरी करुणा, ये तेरी कृपा। नहीं तो हम तो हमारा बना रहे थे, हम ही खा रहे थे, कोई को मिल गया, पा लिया किसी ने, ये तेरी उदारता, बड़ी धन्यवाद उस परमात्मा को। तो गंगा रोई, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत करो, जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। अगर किसी ने विष पिया है और विष की तपन अगर आपके जल में आ रही है तो उसको समाप्त भी वही करेगा। 33 कोटि देवता गंगा जी के साथ शंकर की शरण में चले गए। भगवान शिव तब साधना में डूबे हुए थे, वहीं पर गंगा मैया सबको लेकर पहुंच गए। सबने विनय करी, निवेदन, सब